Good evening, all of you. So, my topic is active listening in counseling. What is this? Definition क्या होती है इसकी? Active listening is a structured form of listening and responding that focuses on the speaker's message without judgment. एक्टिव लिसनिंग का जो सबसे पहला रूल है वो यही है कि हमें जो स्पीकर है उसकी सब बातों को विदाउट एनी जजमेंट बिल्कुल ध्यान से सुनना होता है विद अ रिस्पॉन्स। मतलब उसको सुनना भी है, साथ ही साथ हमें रिस्पॉन्स भी देना है। द टर्म एक्टिव लिसनिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1957 by Carl Rogers and Richard Farson. Active listening is being fully engaged while another person is talking to you. It is listening with the intent to understand the other person fully rather than listening to respond. Active listening includes asking curious questions such as how did you feel or what did you think. एक्टिव लिसनिंग में क्या है कि हमें फुल इंटेंट के साथ स्पीकर को सुनना होता है। उसके मतलब रिस्पॉन्ड हमें देना होता है, लेकिन सुनना ज्यादा होता है रादर देन गिव द रिस्पॉन्स। क्वेश्चन हम उनसे इस तरीके से बीच बीच में हम उनसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि हाउ डिड यू फील, व्हाट डिड यू थिंक, और हमें वाई से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है द काउंसलिंग? इससे होता है डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि जब हम उनको ध्यान से सुनेंगे तभी हम उनको समझ पाएंगे और क्लाइंट का हमारे पर ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि हाँ ये मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली दे कैन फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर माय प्रॉब्लम। ड्यूरेशन ऑफ अटेंडिंग, एक्टिव लिसनिंग की जो ड्यूरेशन होती है इट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट मोमेंट यू मेक कॉन्टेक्ट विद द क्लाइंट। Either you are on a online session or in-person session, one-to-one session, whatever the session is, active listening is very important for the counseling. Core components क्या होते हैं एक्टिव लिसनिंग के? वर्बल कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन वर्बल कंपोनेंट्स होते हैं। वर्बल कंपोनेंट्स में पैराफ्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पैराफ्रेजिंग क्या होती है? रीस्टार्टिंग द क्लाइंट्स वर्ड इन योर ऑन टर्म्स टू शो अंडरस्टैंडिंग। क्लाइंट ने जो भी हमें टर्म्स बताए उसको हम अपने वर्ड पे पैराफ्रेज कर सकते हैं। लाइक किसी क्लाइंट ने बोला आई फील लाइक आई एम फेलिंग एट एवरीथिंग, आई कांट मैनेज माई वर्क एंड आई एम नॉट बीइंग अ गुड पेरेंट। तो बीइंग अ काउंसलर हम उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं। इट साउंड्स लाइक यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड विद बैलेंसिंग वर्क एंड पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सराउंड समराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, समराइज कर सकते हैं। कंडेंसिंग व्हाट द क्लाइंट हैज सेड टू एंश्योर क्लैरिटी एंड फोकस। क्लैरिफाइंग, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू एक्सप्लोर डिटेल्स एंड मीनिंग। क्लाइंट ने हमें जो भी क्वेश्चन, जो भी अपनी टर्म्स बताए, जो भी अपनी बातें बताई हैं, उसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो क्लाइंट को ये क्लैरिफाई होता रहता है, एक तो हमें भी ये क्लैरिफाई होता रहता है कि हमने उनकी बातें सही सुनी है, जो वो कह रहे हैं हम वही समझ रहे हैं। और दूसरी बात, क्लाइंट को भी ये एक इंश्योर रहता है कि हाँ ये मेरी बातों को समझ रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वही ये समझ रहे हैं। तो क्लाइंट को भी एक अश्योरिटी हो जाती है। नॉन वर्बल कंपोनेंट्स में क्या होता है? आई कॉन्टेक्ट डेमोन्स्ट्रेट फोकस एंड इंटरेस्ट। अगर हम क्लाइंट के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखेंगे तो उससे एक तो हमारा फोकस बना रहेगा और क्लाइंट में इंटरेस्ट बना रहेगा। क्लाइंट को भी लगेगा कि हाँ ये मेरे सारा फोकस मुझे ही दे रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। नॉडिंग, नॉडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एनकरेज द क्लाइंट टू कंटिन्यू। तो इससे क्लाइंट को एक एनकरेजमेंट मिलती है कंटिन्यू करने के लिए। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? ओपन पोस्चर होना चाहिए, लीन स्लाइटली फॉरवर्ड, नो डिस्ट्रैक्शन। ऐसा ना हो कि मतलब हमने ही इस तरीके की क्लोथिंग की हो या कोई ऐसी हैवी ज्वेलरी पहनी हो या कुछ इस तरीके का मेकअप वियर किया हो कि क्लाइंट डिस्ट्रैक्ट हो। तो हमारा जो बॉडी पोस्चर और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द काउंसलिंग। Techniques for active listening: reflective technique, repeating back what the client says with a focus on emotions. For example, it sounds like you are feeling overwhelmed by। जो भी क्लाइंट ने हमें अपनी बात बताई तो हम विद अ इमोशन उसको रिपीट करेंगे कि ऐसा लग रहा है कि आप इस बात से ओवरवेल्म्ड हो, और जो भी क्लाइंट ने बोला उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। मिनिमल एनकरेजर्स,
छोटे छोटे एनकरेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शॉर्ट वर्बल रेस्पॉन्स, जैसे कि हम बीच बीच में आई सी, गो ऑन, ओके, इस तरीके के छोटे छोटे एनकरेजर्स हम दे सकते हैं। साइलेंस, अलाइंग पॉजेस गिव्स क्लाइंट्स टाइम टू थिंक एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ मोर फुली। कभी कभी क्लाइंट का क्या होता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो कहते हैं, यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड, देन दे टेक अ पॉज, वो चुप हो जाते हैं। देन वी शुड ऑल्सो मेंटेन साइलेंस, वी शुड गिव देम टाइम टू थिंक, जिससे वो अपने आप को रिकलेक्ट कर पाए और एक्सप्रेस कर पाए। बैरियर ऑफ एक्टिव लिसनिंग क्या होते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर। इंटरनल बैरियर में क्या हो सकते हैं? पर्सनल बायसेस, इमोशंस और डिस्ट्रैक्शन दैट कैन इंटरफेयर विद लिसनिंग। तो कभी कभी ऐसा होता है कि काउंसलर भी अपने कंफर्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता है, या जो हमारे पास क्लाइंट आया है उसकी जो भी थॉट प्रोसेस है और हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो डिफर करता है। लेकिन हमें अपने पर्सनल बायसेस को नहीं बीच में लाना होता है, उसको मतलब साइड बाय करके, और विदाउट एनी पर्सनल बायसेस, विदाउट एनी इंटरनल इमोशंस, हमें क्लाइंट की बातों को ध्यान से सुनना होता है और उसको वर्क करना होता है। एक्सटर्नल बैरियर्स क्या होते हैं? एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, टाइम कंस्ट्रेंट्स और इंटरप्शन। कोई एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस ना हो, मतलब एक सूदिंग, आप जो भी थेरेपी रूम है उसकी जो वॉल्स हैं वो थोड़ा उन पे काम कलर होना चाहिए, जिससे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो क्लाइंट। कोई ऐसी बहुत ज्यादा ऐसा फ्रेग्रेंस ना हो कि क्लाइंट का सारा फोकस उस फ्रेग्रेंस पे ही चला जाए। और कोई ऐसी बैड स्मेल भी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक एक प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। कोई ऐसा साउंड ना हो कि कोई लाउड म्यूजिक आ रहा है या बार बार कोई डिस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, कोई आपको बार बार इंटरप्ट कर रहा है, या आपका फोन बार बार रिंग कर रहा है, तो आपका आपका फोकस भी जाएगा और क्लाइंट का फोकस भी जाएगा। तो ये एक्सटर्नल बैरियर्स हमें अवॉइड करने चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के बेनिफिट क्या होते हैं? बिल्ड अ थेरेपेटिक अलायंस एंड फोस्टर ट्रस्ट। तो अगेन वही है कि एक थेरेपेटिक अलायंस बिल्डअप होता है, क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्डअप होता है काउंसलर के ऊपर। एनकरेजेस क्लाइंट्स टू एक्सप्लोर एंड आर्टिकुलेट देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। क्लाइंट को एक एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ, मैं अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं सही जगह आया हूँ कि मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस करने चाहिए। हेल्प काउंसलर्स एक्यूरेटली अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट्स नीड्स। तो काउंसलर की भी इसमें हेल्प होती है कि कैसे हम क्लाइंट की नीड्स को समझ सकें और उसको उस पर वर्क कर सकें। देर इज अ शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, दैट इज एक्रोनियम सोलर। सोलर स्टैंड फॉर सिट फेसिंग द पर्सन। आपको हमेशा पर्सन के सामने फेस करके बैठना है, ये नहीं कि क्लाइंट को अपने साइड बाय बिठा दिया या बार बार इधर उधर घूम रहे हैं। आपको पर्सन के क्लाइंट के सामने फेस करके बैठना है। ओपन योर बॉडी पोजीशन। आपकी बॉडी पोजीशन ओपन होनी चाहिए, मतलब कि ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे क्रॉस लेग करके बैठे हैं या बहुत डिस्ट्रैक्टिंग सी पोजीशन में बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लीन फॉरवर्ड टू सम एक्सटेंट, थोड़ा आगे, मतलब फॉरवर्ड लीन करके आपको बैठना है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत एकदम ऐसे बहुत एकदम स्ट्रेट पोजीशन में भी नहीं बैठना है। थोड़ा सा क्लाइंट की तरफ फॉरवर्ड लीन होंगे तो क्लाइंट को लगता है कि हाँ, ये ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं। आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, मस्ट है आई कांटेक्ट मेंटेन करना क्लाइंट के साथ। रिलैक्स एंड अडॉप्ट अ कंफर्टेबल पोजीशन। अपनी जो आप बैठे हैं तो अपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बार बार हम अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो क्लाइंट उससे कई बार डिस्ट्रैक्ट होता है। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स है जो एक्टिव लिसनिंग में काउंसलिंग सेशन को स्टार्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच भावना। या इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छे से आपने समझाया सारा कुछ। लिसनिंग स्किल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर लाइक स्मॉल पॉइंट्स बट दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट क्रिएट्स अ बिग यू नो impact during our counseling session. Thank you so much. And this solar is very very effective. Like we can actually remember the solar. माइंड में हमारे याद भी हो गए हमें अच्छे से so yes, I would invite everyone. I'll just any question, anything you would like to ask, you may ask if there is anything.